बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके सामने बेटा डाटा, मैंने वही वाला जो डाटा था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा क्वेश्चन का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको बेटा बेसिकली ये डाटा लिखने का मकसद ये है कि मैंने आपको कैलकुलेटर के ऊपर इसको एक ही स्टेप में सॉल्व करना सिखाना है। ये जो आपने ये लंबी चौड़ी चीज लिखी है जी, 1 - 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n डिवाइड बाय आई, ये जो आपने पूरा लिखा है इसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। इसको आपने बार बार कैलकुलेट नहीं करना। ओके, अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। अब आप अपना बेटा कैलकुलेटर अपने सामने रखेंगे, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊंगा आपने उस स्टेप्स को सॉल्व करके इस सारे का आंसर आपने मुझे बताना है कि वो आंसर क्या आया। तो अपने पास कैलकुलेटर बेटा रखें, मैं अभी आपके सामने ये डाटा लिख रहा हूँ, ये आपके सामने। अच्छा, 25,000 इक्वल टू आर मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब सबसे पहले बेटा ये लिखा है 1 - 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय आई, या पावर में और डिवाइड बाय आई। आपने सबसे पहले बेटा ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको अगेन मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखें ये नीचे वाला 1 प्लस 0.06 लिखते रहें, 1 प्लस 0.06 और इसकी पावर लें 12। ये 12 पावर में है बेटा, 1 प्लस 0.06 जी। आंसर जो आ गया बस उसको लिखा रहने तो, कुछ नहीं करना। 1 प्लस 0.06 इक्वल टू करके उसकी पावर ले लें 12। आ गया आंसर आपके पास? जी सर। आ गया ना आंसर बेटा? जो भी आया पॉइंट्स के अंदर, जितना लंबा भी आंसर है उसको लिखा रहने दें। अच्छा, अब ये वाला आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया, ये नीचे ब्रैकेट वाला ये था 1 डिवाइडेड बाय दिस। तो अब आपने लिखे कैलकुलेटर के ऊपर 1, उस आंसर को लिखा रहने दें। अब आप लिखें 1 डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइड का बटन दबाएं, आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होगा ANS का, आंसर का। 1 डिवाइडेड बाय आंसर का बटन दबा दें, ANS का। 0.4969 लिखा रहने दें, अभी लिखा रहने दें जो भी आ गया। यानी अब आपने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 की पावर 12, ये हिस्सा सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया दोबारा सुने। पहले आपने लेना है, अभी आंसर अपने पास लिखा रहने दीजिएगा, 1 प्लस 0.06 करना है, वो 1.06 हो गया, उसकी पावर लिया आपने 12, तो आपके पास एक आंसर आ गया ये वाले हिस्से का। फिर आपने किया 1 डिवाइडेड बाय आंसर, अब आपका ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे लिखा क्या है, ये था 1 - 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय आई था। अच्छा, अब जो आपके पास आंसर आया, अब लिखिए 1 माइनस आंसर। ये देखिए अब ये वाला, अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। अब आप लिखिए कैलकुलेटर के ऊपर 1 माइनस आंसर कर दें, जो भी आपके पास आंसर आया हुआ था, तो ये ऊपर वाला सारा हिस्सा सॉल्व हो जाएगा। जी कर दिया। 1 माइनस ANS का बटन दबा दें बेटा। 0.5। ओके, अगेन आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया, जो भी आंसर आया उसको आपने डिवाइड करना है 0.06 के साथ। तो अब आपके पास जो भी लिखा हुआ, आप सिर्फ डिवाइड का बटन दबाएं और लिखें 0.06, फिर बताएं क्या आंसर आया। जो भी आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 0.06 कर दें। 8.38 0.56 8.383, ये राइट आंसर है बेटा। दोबारा करें, जिन लोगों का आंसर ये नहीं आया उसको दोबारा मैं सिखाता हूँ, दोबारा देखें मैंने कैसे बोला। आपके पास आंसर है 8.383 या 384, जो भी राउंड ऑफ करके आया। अच्छा, अब आप दोबारा सुने बेटा मैंने कैसे किया, सब लोग दोबारा सुने। पहले आपने ये नीचे वाला हिस्सा सॉल्व करना है, ये 1 के जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी 1 प्लस 0.06 करें तो ये हो जाएगा 1.06। उसकी पावर लेनी है आपने 12, ये पावर में है 12, ये इसके ऊपर पावर में है, पावर का बटन दबाएं, 12 लिखें, इक्वल टू कर दें, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, ये जो 1 आपके ऊपर है इसको डिवाइड बाय आंसर करेंगे, फिर एक आंसर आ जाएगा। फिर आपने करना है 1 माइनस आंसर, तो ये ऊपर वाला सारा हिस्सा सॉल्व हो गया। फिर जो एंड पे आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 0.06 कर दें, तो ये आपके पास आंसर आया 8.383। इसको आपने एक ही स्टेप में सॉल्व करना है, बार बार नहीं लिखना आपने कि जी पहले इसको डिवाइड करके पावर में ये आंसर आया, फिर मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना आपने। अगर पेपर में भी करना है तो सिर्फ आपने ये नीचे वाला आंसर लिखना है। अच्छा, अब आपने यहाँ से R फाइंड करना है बेटा, तो यहाँ से R फाइंड, जी बोलने बेटा। सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, जैसे आपने बताया सेम वैसे करके देन जो है वो सिस्टमेटिक एरर आ जाता है।
नहीं बेटा, फिर आप पावर में सही नहीं लिख रहे होगे, आप डिवाइड सही नहीं कर रहे होगे। सर कहीं पे गलती कर रही है, डबल क्लिक कर रही है कहीं पे। आपकी आवाज बेटा बहुत कट रही है, मुझे समझ नहीं आप क्या बोल रहे हो, क्या कट रही है? सर मेरी भी सर पहले यही प्रॉब्लम थी, डबल क्लिक हो जाता है तभी से वो सिस्टमेटिक आ जाता है। डबल क्लिक मतलब क्या? डबल क्लिक कर रही है कहीं पे। बेटा आप कोई अपना ना बटन को चेक करें, आपको जो बटन है वो सही प्रेस नहीं कर रहे हो। स्टेप समझ लें, इसको दोबारा सॉल्व सर करेंगे, गया आंसर तो आएगा। आंसर डबल प्रेस हो रहा है और आप इसलिए इसको सिस्टमेटिक ब्रैकेट्स आ में रहा है। एक ही दफा नहीं लिखना आपने इसको, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आप इसको सारे को कंबाइन मत लिखें ब्रैकेट्स के साथ, ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट्स एक भी आगे पीछे की तो उसने सिस्टमेटिक एरर ही देना बेटा आपको। पहले लिखें 1 + 0.06 = करें, आंसर आया, उसकी पावर लें 12। हाँ, तो वो ब्रैकेट्स आप काफी ज्यादा कर रहे होंगे इसलिए वो एरर दे रहा है। चलें ठीक है, ओके बेटा। अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। अब ये देखें, अगर आपने डिवाइड होगी निकालना है तो 25,000 डिवाइडेड बाय 8.383 = R। क्या आंसर आया? 2981.92 2981.92। 2982.2। ओके चलें, इसको राउंड ऑफ कर लें, या दोनों आंसर्स ठीक है, वो पॉइंट्स के बाद कोई इशू नहीं है, वो डिजिट्स तक लिख लिया करें, राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो भी आंसर ठीक है। अब ये बेटा आपके पास आंसर आया। अब ये देखें, हमने ये वाला जो चीज है ये हमने सारी कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व की। अगर इसी क्वेश्चन को, ये जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं अगर इसको टेबल फॉर्मूले से सॉल्व करूं, तो इसका टेबल फॉर्मूला बेटा आपके पास जो भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा वो ये था, प्रेजेंट वैल्यू = R मल्टीप्लाई बाय PVIFA I, N। ये हमारे पास है इसका टेबल फॉर्मूला। देखो टेबल फॉर्मूला कितना आसान सा फॉर्मूला है, फर्क सिर्फ ये है कि इसको टेबल में आपने देख लेना। ये देखें 25,000 यहाँ पे आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को टेबल से सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन टेबल सिर्फ सिखा रहा हूँ, आपने करना कैलकुलेटर से ही है। PVIFA जी बेटा, इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है 6%, N हमारे पास कितना है 12। ओके, ये मैंने डाटा पुट कर दिया। अब हमने करना क्या है, हमने बुक के ऊपर जाना है और बुक के एंड के ऊपर बेटा देखिए आपके पास टेबल्स गिवन होंगे। ये देखिए मैं आपके सामने ये एंड पे लेके जा रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। अब हम यूज कर रहे हैं PVIFA, तो हम बुक के एंड पे जाएंगे, वहां पे हमें टेबल्स गिवन है, वहां से हम टेबल ओपन करेंगे PVIFA के नाम का। मैं जस्ट बेटा उसको निकाल लूं टेबल्स को। ये देखें ये टेबल्स बेटा आपके पास आ गए। अब आपने सबसे पहले इन टेबल्स में से नाम पढ़ना है जिसके ऊपर लिखा हो PVIFA। ये देखिए ये लिखा है PVIF, ये सिंपल वाला टेबल है, इसको हमने यूज नहीं करना, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर नाम पढ़ते जाइएगा। ये भी PVIF लिखा हुआ है। ये आ गया FVIFA, ये फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल है, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हमने टेबल जो देखना है बेटा वो हमने ये वाला देखना है PVIFA वाला। ये देखिए हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले टेबल का बेटा नाम देखें, कॉर्नर पे लिखा है PVIFA। अच्छा, अब हमारे पास I 6% है और N 12 है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं बेटा, ये साइड पे जो दिए हुए ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और ये आपके पास ऊपर परसेंटेज है 1%, 2%, 3%। अब आपने देखना है कि हमारे पास n कितना है, n है हमारे पास 12। तो ये देखें बेटा मैं 12 पे चला गया, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ 12 वाला। और इसको आपने जाके देखना है 6% में, ऊपर भी देखते जाइएगा, 4%, 5%, 6%। इधर ये देखें 12 को, एक सेकंड बेटा जरा, ये 12 वाला बेटा अपने सामने रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट का छोटा कर रहा हूँ ताकि मुझे एक ही दफा नजर आ जाए, आप लोगों को भी नजर आ जाए। तो ये 12 है बेटा आपके पास, और इस तरफ से मैं 6% देख लेते हैं। जी बेटा ये 12 को आपने जाके देखना है 6% में, तो ये देखें कितना आ रहा है 4%, 5%, और ये आ रहा है 6%।
8.384 ये देखिए बेटा 8.384, ये देखें 8.384 जो मैंने हाईलाइट किया, ये 6% ऊपर और यहाँ से आया 12, तो ये आपके पास है 8.384। और यही बेटा 8.384 आपने देखे यहाँ पे निकाला था 8.383, ये देखिए अभी आपने ये खुद निकाला था। यानी जो वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेटर के ऊपर निकाली है, टेबल में वो वैल्यू आपको कैलकुलेट की हुई मिलेगी। यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी जगह पे 8.383, इसको डिवाइड करेंगे वही आंसर आ जाएगा। यानी टेबल से इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है, सिर्फ फर्क क्या है कि आपने n को i में जाके देखना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टेबल की लिमिटेशन है। अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूं i 6.5%, तो टेबल पॉइंट्स में नहीं है। अगर मैं आपको n दे दूं 12.5 ईयर्स, तो टेबल पॉइंट्स में नहीं है। तो टेबल सिर्फ उस वक्त यूज कर सकते हैं अगर वो होल नंबर्स में है और वो होल नंबर्स आपकी टेबल वैल्यूज में गिवन हो, तो टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसकी जगह पे आप लिख देंगे 3.834 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी ये सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के ऊपर चीजें सॉल्व करनी पड़ी। तो टेबल देखने का तरीका वही है जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को सिखाया था। अगर स्टिल किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा भी पूछ लें। तो जितना आपको दिया था n 12, तो 12 को जब मैंने जाके 6% में देखा तो उसकी वैल्यू है 8.384, तो आपने इसकी जगह लिख देना 8.384 और 25,000 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। जी बेटा, यहाँ तक पूछे कोई प्रॉब्लम? जी सर, मेरे कैलकुलेटर में नहीं आ रहा है आंसर। बेटा वो फिर आप कैलकुलेशन चले, मैं आपको यहाँ पे अगर वैल्यूज बोलूं, आप लोग वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। लिखिए 1 + 0.06 लिखें। 1 + 0.06, जी सर। कर दें, जी सर। पावर का बटन दबाएं, 12 ले, जी इक्वल टू कर दें। जी सर। आ गया आंसर? जी सर, 2.012। जो भी आया 1, इसको लिखा रहने देने से कुछ करना नहीं। आप लिखें 1 जी डिवाइडेड बाय हाँ जी ANS का बटन होगा आंसर का, हाँ जी इक्वल टू कर दें। जी सर। फिर अब लिखें 1 माइनस फिर ANS कर दें, जी सर। फिर इक्वल टू कर दें। जी सर। आप सिर्फ डिवाइड का बटन दबाएं, कुछ नहीं करना। लिखें डिवाइड का बटन दबाएं और जी सर। 0.06 कर दें। ओके सर, थैंक यू। आ गया? आ गया। स्टेप जी बाय सर। स्टेप करेंगे तो बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर टेबल से भी एक रिपीट कर दीजिएगा, टेबल से भी। बेटा 12 को जाके आपने 6% में देखना है, जो मैंने अभी रिपीट करूं थोड़ा सा इसको दोबारा। जी सर, वो टेबल को थोड़ा सा रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, ये देखिए। बाकी बेटा अपने माइक म्यूट करें स्टूडेंट्स। फिर मैं नेम कॉल करूं, कौन कौन अपना माइक म्यूट करे? ओके, टेबल में बेटा आपको जो क्वेश्चन था उसमें आपको i गिवन किया गया था 6% और n गिवन किया गया था 12। तो आपने क्या करना है, ये टेबल आपके सामने बेटा ओपन है, ये n है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 50 तक जा रहा है। और ये आपके पास 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% है। तो क्वेश्चन में आपको n 12 दिया गया था, तो आपने 12 पे चले जाना है और उसको 6% में जाके देखना है। ये देखें, ये 12 मैंने पकड़ा, इसको आपने 6% तक लेके जाना है। ये देखें 4% आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। तो इसका मतलब 12 को जब 6% में देखा तो हमारे पास आंसर आया 8.384। तो वो जो आपने लिखा था 25,000 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय PVIFA, उस PVIFA की जगह पे लिख दें 8.384 और इसको उधर जाके डिवाइड कर दें। वो जो हमने कैलकुलेटर से इतना लंबा चौड़ा काम करके यही आंसर निकाला था, कैलकुलेटर से भी देख लें 8.383 आया था कैलकुलेटर के ऊपर। ये वही आंसर है जो टेबल में सॉल्व किया हुआ है। तो टेबल जी से सर, थैंक यू। टेबल से ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है। जी सर। ठीक हो गया? मैं अभी आप लोगों के सामने एक छोटा सा डेटा सेट लिख रहा हूं, आप लोग मुझे अभी इसको सॉल्व करके सिर्फ मुझे आंसर बताएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कौन से करने हैं। मैं कहता हूँ जी PVA प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में आपको दे रहा हूँ 25,000। सर काइंडली ये रिपीट कर दे सर। 25,000।
आई जो है बेटा वो आपके पास है 8%, एन जो है वो आपके पास है 14 ईयर्स, और आपने आर फाइंड करना है। इसको पहले आप कैलकुलेटर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। करें सॉल्व, आर निकालें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व फार्मूला लिख के दिया था, PVA इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ बेटा 3032.42। नहीं, आंसर पूरा ना बताएं, पहले सिर्फ ये फैक्टर जो कैलकुलेटर है वो करके बताएं, फिर बाद में आंसर बताइएगा। पहले ये फैक्टर भी हमने चेक करना है टेबल में सही है कि नहीं आपने निकाला। 8.244। 8.244। चले बेटा देखिए आप लोगों का भी ये आंसर आता है डिवाइड करके, ये जो फैक्टर अभी हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड 1 + i की पावर n, जी सर सेम यही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय i। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें आपके सामने। पहले आपने इसको सॉल्व करना, जैसे मैंने अभी सिखाया कि 1 + i करें, उसकी पावर n लें, फिर 1 से डिवाइड करें, 1 में से माइनस करें, फिर i से डिवाइड करें। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो फैक्टर कैलकुलेट किया, जिन्होंने भी 2 स्टूडेंट ने भी बोला है, उन्होंने कैलकुलेट किया बेटा, बताइएगा 8.244। अब देखिए आप लोगों ने भी क्या यही निकाला है। सब लोग बेटा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, किसी का अगर ये नहीं आ रहा तो अभी हम उसको देख लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। चलें, वैल्यूज पुट करें। 1 + i इज 8%, तो 8% की जगह पे लिखें 0.08, पावर n 14 करें, डिवाइडेड बाय 0.08। इस सारे को सॉल्व करें, फिर हम इसको जाके टेबल में भी देखेंगे कि क्या वाकई टेबल में भी 8.244 ही वैल्यू है, वो अभी हम देख लेते हैं टेबल में जाके। सर 8.24 यही है बेटा, ये देखिए लिखा हुआ मैंने बिल्कुल 8.244 यही है। इसको इधर डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा आर का। अब देखिए आई है 8% और एन है 14 ईयर्स। चलिए मैं साथ ही यहाँ पे अभी आप इसको सॉल्व करें, बाकी लोग हम लोग इसको उतनी देर टेबल में भी जाके देखते हैं कि क्या वाकई टेबल में भी 8.244 वैल्यू ही है। मैं आपके सामने टेबल ओपन भी कर देता हूँ। जिन लोगों ने पहले टेबल नहीं देखा वो दोबारा देख लें। आई 8% है और एन 14 है बेटा, तो 14 में चला गया। ये देखें ये एन 14 है और इसको आपने किस में देखना है, 8% में। ये देखिए ये मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। सर इस टेबल में 8%। 8% नहीं है इस टेबल में। अच्छा नहीं, नहीं वो सर, ऊपर है, कोई नहीं बेटा, ये दो सर वो जगह पे है पीछे ना, होगा, ये पीछे है जी, 2 जगह पे है। ये 14 में जाके हम इसको 8% में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये 8%। ये देखिए बेटा 8.244, ये चेक करें ना जो मैंने हाईलाइट किया। तो यही बेटा वैल्यू आपने कैलकुलेटर के ऊपर भी निकाली है 8.244, और यही वैल्यू आपकी टेबल में भी गिवन है। तो टेबल लगाएंगे तो आपको वो कैलकुलेटर वाली चीजें सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, टेबल से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगेन बेटा मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि टेबल से ही ओपन करना है। टेबल देखने का तरीका सबका सेम है, लेकिन हर टेबल में वैल्यू डिफरेंट है। ये ना हो कि आपने लिखा यहाँ PVIF है लेकिन टेबल आप FVIF का देख रही हो, तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। आप लोगों का फिर वो आंसर मैच नहीं करेगा। बेटा यहाँ तक की प्रॉब्लम एनीवन, कोई चीज बेटा ना समझ आई हो? नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके, अब मैं आपके सामने आपके सामने बेटा सिर्फ मैं अभी बुक में से कुछ क्वेश्चन आपको टिक करवाऊंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन फिर नहीं सॉल्व होंगे वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं आपके सामने बुक ओपन कर रहा हूँ। सर आपने कुछ वर्ड बोले थे वो जिससे आपने पता लगाया था कि प्रेजेंट वैल्यू को कहाँ से पता चलेगी इनहेरिट, वो वर्ड दोबारा बता दें।
तीन वर्ड्स हैं बेटा। द फर्स्ट वर्ड इज इनहेरिट, बोरो और करंट प्राइस। इनहेरिट, बोरो और करंट प्राइस। महविश बेटा अपना बेटा माइक म्यूट रखिए। महविश, ये कौन है महविश? ये हमारी क्लास की स्टूडेंट है कोई? महविश कौन है ये? सर एमकॉम की नहीं है सर, एमकॉम थर्ड फोर्थ में नहीं है सर। एम की सेकंड में है ये कोई स्टूडेंट? सर मैं एमकॉम सर थर्ड क्यों किसी ने लेकिन मेरी फेक आईडी है सर, फेक किसी ने आईडी फेक बनाई आईडी है। बना के ना सर, मतलब गंदी गंदी सर, अब्यूजिव लैंग्वेज के वॉइसेस यूज हो रहे हैं। कोई नहीं बेटा, इसका भी इलाज हो जाएगा, टेंशन ना ले अभी। ओके बेटा, दोबारा सुने मैंने क्या वर्ड बोले? द फर्स्ट वर्ड बेटा जो मैंने अभी आपके सामने बोला, लड़की की आईडी बना के बैठ। कोई बात नहीं दिशा, मुझे समझ आ गई। पिछले सेमेस्टर वाला ये था, पहले भी था ये, पिछले सेमेस्टर में भी इसका था ये आईडी। जी बेटा दोबारा सुने। बोरो, इनहेरिट और करंट प्राइस। अगर ये तीन वर्ड्स बेटा लिखे हों तो वो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू होती है। यानी वो क्वेश्चन के अंदर अगर ये तीन वर्ड आ जाए तो समझ लें कि प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन। सर इनहेरिट का मतलब क्या है सर? वो का समझ आ गया। जो विरासत में चीज मिलती है बेटा, यानी आपको जो विरसे में चीज मिलती है पेरेंट्स की तरफ से, उसको इनहेरिट बोलते हैं। ओके, अभी मैं आपके सामने ये बेटा क्वेश्चन ओपन करूंगा, टिक करवाऊंगा। आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने हैं, मतलब उसको प्रैक्टिस के लिए। और फिर जो बाकी टॉपिक रह जाएगा, इसमें छोटा सा एक टॉपिक रह गया है अमोर्टाइजेशन टेबल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी हम करेंगे। आपको मैं टिक करवा देता हूँ कौन कौन से जो आपने करने। सर आपसे एक और चीज पूछनी थी। जी जी पूछे बेटा, पूछे, जब तक मैं ओपन कर रहा हूँ पूछे। सर आप जब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी तरह से देंगे या कुछ चेंजिंग्स अपने पास से करके देंगे? जैसे अब कोई प्रेजेंट दे देंगे आप? नहीं, मैं आपको इसी तरह स्टेटमेंट्स ही दूंगा जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी थी आपके सामने कि जी अली इनहेरिट 25,000 विशेस टू इन्वेस्ट इन एन्युटी। जिस तरह भी आपके सामने स्टेटमेंट आई थी, इस तरह की स्टेटमेंट ही होंगी, जस्ट आपने उसमें से वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सर इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस मत करिएगा प्लीज, क्योंकि पहले भी हमें मैं आपको नेक्स्ट वीक में एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें मैं मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस दूंगा आपको। आप अगर वो असाइनमेंट खुद सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगी, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो असाइनमेंट मैं आपको किसी और बुक के क्वेश्चंस कॉपी करके दूंगा, उसको आप पढ़ेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी कि हाँ स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा ऐसे चेंज हो सकती है। ठीक है सर, ठीक हो गया। वो आप जब असाइनमेंट करेंगे सॉल्व, इस चैप्टर के ऊपर मैं एक असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीक में, तो वो आपने मुझे सबमिट करवानी है। एक असाइनमेंट लेंगे सर आप मिड से पहले एक असाइनमेंट लूंगा ना, उसके बाद फिर सेकंड देखेंगे। अब मिड कब आता है, अभी डेट अनाउंस नहीं, लेकिन इसकी मैं लाजमी लूंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसकी असाइनमेंट लाजमी होगी। उसके बाद सर हमारे ड्यूरिंग रमजान लेक्चर होंगे? ड्यूरिंग रमजान हमारे लेक्चर्स होंगे? बेटा नो आइडिया, जो भी मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन आएगा मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर दूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 तूने कौन सा रोजा रखा? क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट में पास करें, अपने माइक बेटा म्यूट करें और क्वेश्चन सुने जो आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, you need to have 50,000 at the end of 10 year to accumulate this sum you have कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। How much will you have to save each year? इसमें भी आपने R फाइंड करना है। आपके पास उसने 50,000 दे दिया, you need to have 50,000 at the end of 10 year। ये देखें आपको 50,000 मिलेगा 10 साल के बाद। It means that its future value is given। ये चीज ध्यान में रखिएगा, you need to have, आपको जरूरत है 50,000 रुपए की कितने सालों के बाद? 10 सालों के बाद। तो फ्यूचर वैल्यू 10,000 और 50,000 है। एन आपके पास 10 इयर्स आ गया, आई भी आपके पास नेक्स्ट 10 इयर्स और आई आपके पास 8% है। तो इसमें भी आपने आर फाइंड करना है, लेकिन इसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, बल्कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फ्यूचर वैल्यू वाला। फ्यूचर वैल्यू वही प्रोसीजर है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा, सेम प्रोसीजर होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 उसने बोला सेम एज प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 4 वाला डाटा यूज करें। फर्क सिर्फ ये है कि आर ही निकालना है, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो वो जो 1 + i वाला फैक्टर है वो एंड पे लगा देना है आपने फॉर्मूले में, बस।
मैंने बोला था कि एनुइटी ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने 1 + i से मल्टीप्लाई कर देना, जो फॉर्मूला गिवन था मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बेटा ये पढ़ा है, विच इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय 1 + i इसकी पावर n -1 डिवाइडेड बाय i भी था। यस सर। कल ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू वाला, सिंपल ऑर्डिनरी वाला। तो आपने इसमें डाटा पुट करके एफवीए निकाल लेना है। अब उसने बोला क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला कि ड्यू का भी निकालें। सिंपल आपने इसी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ ये काम करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 + i, यानी जो आपने ये फैक्टर निकाला होगा ना यहाँ पे, उस फैक्टर को आपने 1 + i से मल्टीप्लाई करके फिर इधर लाके डिवाइड करना है, देन आपके पास वो ड्यू का फॉर्मूला बन जाए। तो 5 आपने ऐसे करना है। तो अभी आप क्वेश्चन करेंगे 4 करेंगे 5 करेंगे, उसके बाद आप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, सीआर साहब अटेंडेंस बेटा मार्क कर लीजिएगा, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी मुझे लिस्ट सेंड कर देनी है, आप तीनों सीआर्स ने क्लासेस के। ओके सर। इसके बाद बेटा आप लोग करेंगे एनओटी के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें आपने घबराना नहीं है, सिर्फ ये वो स्टेटमेंट बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई है, सिर्फ आपने ए बी और सी पार्ट पढ़ लेना है। जो ए बी सी में उसने कहा गया वो निकालना है। किसी में उसने आर फाइंड करने के लिए कहा, किसी में उसने प्रेजेंट वैल्यू निकालने को कहा होगा। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डिस्कस, लेकिन करिएगा इसको जरूर पहले। ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 चलें यहाँ तक कर लेते हैं, यानी 4, 5, 12 एंड 13 ये 4 क्वेश्चंस हैं। 4, 5 सर सिंगल अमाउंट के भी मार्क करवा देंगे, लास्ट लेक्चर में आपने करवाया। सिंगल अमाउंट वाले कौन से, समझ नहीं बेटा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए जी 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 सर, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू बता देता हूँ, वो बता देता हूँ। तो ये बेटा आप नोट कर लें, पहले 4, 5, 12 एंड 13 ये आप लोगों ने क्वेश्चंस करने थे, जो आपने अभी जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने टिक करवाए हुए क्वेश्चन वो भी नोट कर लें, तो आप लोगों ने जिन लोगों ने अभी करने हैं बाद में, तो वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं आप लोग। वो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सिर्फ आप लोगों ने ए पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट और उसका एफ पार्ट, ओनली ए और एफ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करेंगे। आज वाली वीडियो भी कमेंट कर शेयर कर दीजिएगा। मैं बेटा शेयर कर दूंगा, पहले आप ये सुन लें जो मैं क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं। पेज नंबर बता दें साथ। ये बेटा आपकी बुक का पेज 65 है, ये देखिए आपके सामने शो हो रहा है, ये देखिए 65 पेज। प्रॉब्लम्स के नाम से है, चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका आपने ए पार्ट करना है और एफ पार्ट करना है। ये वैसे मैंने लास्ट टाइम टिक करवाए थे, लेकिन मैं दोबारा करवा रहा हूँ। जो नई क्लास है जिसने मैं ज्वाइन किया, तो वो स्टूडेंट्स भी बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ओके, 1 में सिर्फ ये 2 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आपने पार्ट ए करना है। ओके, जस्ट सिर्फ अभी आप पार्ट ए ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ही करेंगे। 3 मैंने करवा दिया, 4, 5 आपको करने को दे दिया मैंने। उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये मैं आपको ओवरऑल क्वेश्चन बता रहा हूं जो भी हमने करने हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 हो गया। एट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आप ये देखें, उसने बोला कि एक कंपनी है, उसकी उसने एंड ऑफ ईयर्स आपके सामने कैश फ्लोज दी हैं। पहले साल वो 1200 रिसीव कर रहा है, दूसरे साल 2000, तीसरे साल 2400। क्या ये एनओटी है? ये बताएं मुझे, क्या ये जो कैश की है ये एनओटी है? नहीं सर, सेम अमाउंट नहीं सर, सेम अमाउंट नहीं है। तो इसमें उसने आपसे प्रेजेंट वैल्यू मांगी होगी। अब आगे देखें, 6, 7, 8, 9, 10 अगले 5 सालों में देखें ये एनओटी बन रही है। जी सर, बन रही है।
यानी इन 5 ईयर्स की आप अलग अलग निकाल लें और इसकी आप एनओटी के साथ निकाल के दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसने प्रेजेंट वैल्यू मांगी होगी आपसे या फ्यूचर वैल्यू मांगी होगी, चेक कर लीजिएगा। 9th आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन टिक कर लें इसको, ये आपने करना है। नहीं होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद 10 करना है, मैंने लास्ट टाइम करने को दिया था। 10 के बाद 11 करेंगे आप लोग, 11 के बाद 12 मैंने अभी करने को दिया और मैंने 13 आपको करने को दिया। 9, 10, 11, 12 एंड 13, यानी समझ लें कि तकरीबन पहले 13 क्वेश्चन जो है मैंने तकरीबन सारे ही करने को दिए हैं आपको, जो आपने करने हैं। ए और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से सिर्फ मैंने आपको 1 के 2 पार्ट दिए हैं और 2 का जस्ट ए पार्ट करना है आपने। यहाँ तक करेंगे तो हमारा तकरीबन जितना हमने पढ़ा वो सारे का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। उसमें एनओटी के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उसमें सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाले भी आ जाएंगे, उसमें आई और एन मिसिंग वाले भी आ जाएंगे, वो कंपाउंडिंग मोर देन 1 ईयर वाले भी आ जाएंगे, जिसमें एम इंट्रोड्यूस करवाया था शुरू। लेक्चर्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा, इनके लिंक सारे जितने भी हमने पढ़े अभी तक ऑनलाइन। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनीवन बेटा, एनीवन एनी क्वेश्चन। सर नमाज ही पढ़ने से ऑफ कर लें बेटा, बस ऑफ करने लगे हैं। मैं बस सर 1:30 पे नमाज है, काइंडली ये बेटा क्लास वाइंड अप होगी, बस मैं खत्म करने लगा हूं, वही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो अगर बेटा कोई भी इशू होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सीआर साहब मुझे आप बेटा जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट सेंड कर दीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया वैसे तो मैं मैच कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।